हमारे साथ मीडिया प्रभारी कांग्रेस के राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई है राज्य में, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। उन्होंने पीजीटी को कोट भी किया है कि पीजीटी की परिणाम में जो धांधली हुई है उसे राज्य सरकार को देखने की जरूरत है। नीट पर नेता प्रतिपक्ष खामोश क्यों है? 24 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद करके देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष खामोश हैं। क्यों? नीट पर नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए कि जब छात्र अपना हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतरा तो उसके ऊपर लाठी तक बरसा दी गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष बोले। देखिए, हमें यह लगता है कि नेता प्रतिपक्ष या भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि बच्चों का भविष्य ना बने, बच्चों का भविष्य ना सुधरे, इसलिए नीट को छोड़ करके वो नीट के मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी सरकार संजीदा है, हम तमाम चीजों की बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और हम रिजल्ट देंगे। उनका कहना है कि 2014 से 2019 में राज्य में डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन जब तक यहां पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें सरकार ने तेजी लाया था। उनका यह भी कहना था जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसमें धांधली का अब तक बात जो है वो सामने नहीं आया था। उनकी सरकार जब यहां थी तो स्थिति तो ये थी धांधली की कि अध्यक्ष सहित तमाम सदस्य जेल के शिकंजे के पीछे पहुंच गए। इतना भ्रष्टाचार था इनके शासनकाल में। और आज ये भ्रष्टाचार पे और परीक्षा पे ज्ञान दे रहे हैं। तो पहले अपनी गिरेबान में प्रतिपक्ष झांक करके देख लें कि उनका गिरेबान कितना दागदार है। लेकिन राकेश जी, 17 दिनों से अगर पीजीटी के अभ्यर्थी राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए अलग अलग जिलों से यहां पर आए हैं, काफी परेशानी उन्हें भी हो रही है। हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो सरकार क्या कुछ कर रही है? क्योंकि गड़बड़ी का आरोप लगातार लग रहा है। कोई भी परीक्षा राज्य में आयोजित होती है, परिणाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं धांधली का जो आरोप है अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आते हैं। यही प्रश्न आपको अमर बावरी जी से पूछना चाहिए कि जब नीट का पेपर लीक हुआ और भाजपा शासित प्रदेश इसका एपी सेंटर बन गया, गुजरात, हरियाणा, बिहार, तब ये क्या कर रहे थे? हमें लगता है कि ये प्रश्न मेरे से बेहतर अमर बावरी जी दे पाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी तो महागठबंधन की सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा। क्या सरकार, क्योंकि एसआईटी का गठन तो जरूर हुआ है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है? अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं। अभ्यर्थी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार संजीदा है और तमाम बच्चों का भविष्य महागठबंधन सरकार में सुरक्षित रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन हम यह चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और अभ्यर्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमर बावरी ने एक और आरोप लगाया है कि राज्य की सत्ता में आने से पहले सरकार ने यह कहा था, यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना था कि उन्होंने एक वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे जब राज्य की सत्ता में आएंगे, लेकिन अब तक नौकरियां भी सरकार नहीं दी है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न फिर अमर बावरी से पूछना चाहिए कि 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ये कही थी कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हुआ उस रोजगार का? तो ये प्रश्न। लेकिन उनका कहना है कि रोजगार सरकार ने दिया था जब उनकी सरकार राज्य में हुआ करती थी, यानी कि 2014 और 2019 तक उन्होंने जिक्र किया है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसमें धांधली का कम से कम आरोप नहीं लगा था। देखिए, प्रश्न यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब कोई व्यक्ति बोलता है तो आप माइक हटा लेती हैं। नहीं, मैंने कभी माइक नहीं हटाया। सुन लीजिए, मैं अभी पूरा बात ही नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? तो ये प्रश्न अमर बावरी से क्यों नहीं पूछ रही हैं कि अगर 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देने का वादा अगर 10 सालों में अगर वो पूरा कर दिए रहते तो मतलब 20 करोड़ युवा नौकरी में होते। तो कहां गया वो 20 करोड़ युवा को नौकरी? 5 लाख की नौकरी उनको याद है। और अगर वो अपने शासनकाल की बात कर रहे हैं तो अरबों रुपया लगा करके इस राज्य में नौकरी बांट करके हाथी उड़ाए थे।
रघुवर दास जी, फलाफल क्या है? आप तो संजीदा पत्रकार हैं, गंभीर पत्रकार हैं आप। रिजल्ट देख लीजिए, 5,000 7,000 रुपए की नौकरी महाराष्ट्र और हैदराबाद। लेकिन हम तो झारखंड की बात करेंगे ना कि झारखंड के अभ्यर्थी परेशान है। तो रघुवर दास जी ने कहा महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी दिया था क्या, हाथी उड़ा करके? झारखंड के ही युवाओं को नौकरी देने का काम किया था ना, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की। और उसका फलाफल क्या आया कि सारे युवा वापस आ गए। तो ये बात जाके अमर बावरी से पूछिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप संजीदा पत्रकार हैं, आपको पूछनी चाहिए ये बात अमर बावरी से। तो चंपई सोरेन ने कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया था, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। उसके लिए क्या सरकार सोच रही है? क्योंकि चंपई सोरेन ने हाल ही के दिनों में कहा कि 40,000 नियुक्तियां होंगी, तो जो पहले से पेंडिंग वर्क है उसे कब सरकार पूरा करेगी? सिर्फ 4 महीने का वक्त है। धैर्य रखिए, 4 महीने में आपको नया झारखंड देखने को मिलेगा। हाँ, जहां युवा भी खुश होंगे, किसान भी खुश होंगे, महिला भी खुश होंगे और पत्रकार भी खुश होंगे। तमाम लोग खुशी जाहिर करेंगे। सरकार ने रोड मैप तैयार कर रखा है। पूरी तरह सरकार ने रोड मैप तैयार करके रखा है।